कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। यह 7 कांड गोस्वामी जी ने इस परम पावन ग्रंथ में लिखे हैं। और 7 कांड में जो सबसे पहला कांड है वह है बाल कांड। अच्छा, आप लोग बताइए, आखिर गोस्वामी जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे हैं? वे चाहते तो 8 कांड लिख सकते थे, चाहते तो 6 कांड लिख सकते थे, कम ज्यादा कर सकते थे, लेकिन ये 7 ही कांड क्यों लिखे हैं? इसके पीछे आखिर क्या कारण है जो गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में 7 कांड लिखे? देखिए, इसके संतों ने बड़े ही अच्छे मत दिए हैं। संतों ने कहा है कि यह जो रामचरितमानस ग्रंथ है, राम जी की ये जो कथा है, इसमें 7 कांड इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और यह जो कथा है इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजरी बिहारी। भगवान तो मंगल भवन है, मंगल के वे स्वयं घर हैं, तो भगवान के कार्य में हम जब से लग जाएं तब से जानिए मंगल ही मंगल है। भगवान की कथा के लिए कोई विशेष मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मन आए तो रामचरितमानस का पाठ आप दिन में कभी करिए। अगर मन हुआ 2 बजे दोपहर को तो आप 2 बजे भी कर सकते हैं। अगर मन आया आधी रात को तो आधी रात को भी बैठ करके राम जी के इस परम पावन कथा को हम सभी पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो मंगल भवन है, मंगल के घर हैं। तो इसलिए सप्ताह में 7 दिन है, कभी भी कथा शुरू की जा सकती है। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। और भी मत है, संगीत में 7 स्वर हैं। कौन कौन से? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन्हीं को सारे गामा पाधानी कहते हैं। और संगीत के विद्वानों का यह मत है कि गोस्वामी जी की लिखी हुई चौपाई किसी भी स्वर से गाई जा सकती है। 7 स्वरों में किसी भी जगह से गाइए, इसलिए 7 कांड लिखे हैं। और भी मत है, देखिए 7 द्वीप हैं,
जम्बू, प्लक्ष, शालमली, शाक, क्रौंच, कुश और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं और रामचरितमानस का एक छत्र शासन 7 द्वीपों पर होगा। यह जो कथा है ये सार्वदेशिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। ये कथा सबके लिए है, ये कथा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसका साम्राज्य 7 द्वीपों पर होगा, इसलिए 7 कांड लिखे। भगवान के वैकुंठ धाम जाने के 7 दरवाजे हैं और एक एक कांड, एक एक दरवाजे हैं। जैसे जैसे एक एक कांड होता जाएगा वैसे वैसे एक एक दरवाजे या एक एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जैसे 7 कांड पूरे होंगे तो भगवान का परम पावन वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 7 कांड लिखे। और भी अनेक मत हैं। यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मुक्ति देने वाली 7 नगरियां हैं। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी और द्वारिका, ये 7 स्थान हैं, 7 नगरियां हैं जो मुक्ति दिलाने वाली हैं। तो इन 7 मुक्तिदायिनी नगरियों के प्रतिनिधित्व स्वरूप 7 कांड लिखे। मुक्ति देने वाली 7 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मुक्ति दिलाने वाली 7 नदियां। और एक विशेष बात है, हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि घर में जब भी स्नान किया जाए तो इस श्लोक को पढ़ने से इन 7 मुक्ति देने वाली नदियों में स्नान करने का सौभाग्य, स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र पढ़ने से, यह श्लोक पढ़ने से। अब मान लीजिए यह श्लोक याद नहीं होता तो हर हर गंगे करके स्नान करने पर समस्त पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए घर में जब भी स्नान करें, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह श्लोक से स्नान करें, चाहे हर हर गंगे करके स्नान करें। तो इन नदियों के प्रतिनिधित्व स्वरूप 7 कांड लिखे हैं। ऐसे ही अनेकानेक मत हैं जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि यह जो